नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि 3 अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की और इसके बाद से अब बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है और कांग्रेस की करारी हार पर भी रिएक्शन देखने को मिला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष के लिए काफी कुछ जो है कहते नजर आए। तो बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत दर्ज की और ये बहुत बड़ी जीत बताई जा रही थी। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा उलटफेर जो है माना गया, जो बीजेपी ने ह्यूज मार्जिन से यह जीत जो है दर्ज की। और इसके बाद अब बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि कई सारे बड़े दिग्गज नेता जो है कांग्रेस के, वो अपनी अपनी सीट पर हार गए। ऐसे में आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राज्य में बीजेपी को जो है बहुमत मिल गई। टीएस सिंहदेव समेत कई मंत्रियों को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। टीएस सिंहदेव जो अपने आप को कांग्रेस की सरकार अगर बनती तो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बता रहे थे, वो भी 95 जो वोट है उससे उन्हें करारी हार जो है मिली। तो आप समझ सकते हैं कि यह हार जो है कितनी ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि दुख इन्हें दे रही होगी या कितनी ज्यादा जो है ये इस चीज को लेकर परेशान हो रहे होंगे। अब इसके बाद बयानबाजियों का दौर तो आप कह सकते हैं कि साफ तौर पर होना ही था। भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। भूपेश बघेल जो है अपनी हार पर क्या कुछ कहते नजर आए, एक बार जरा सुनिए। मुझे अभी समय मिला और मैंने अपना इस्तीफा माननीय राज्यपाल महोदय को सौंपा है। 5 साल पहले जनादेश हम मिला था और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा हम लोगों ने की, जितना बन सका। और अभी जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं और हम लोग चूंकि विपक्ष में हैं तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारी समीक्षा करने से वो पता चलेगा। लेकिन जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर आप आगे बढ़े थे, कल्चर पे और सारी चीजों पे, लेकिन उस पर भी सफलता नहीं मिल पाई। देखिए, अब वो तो समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं उनको बधाई देता हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, भूपेश बघेल कह रही हैं कि मैंने अपना जो रेजिग्नेशन है वो गवर्नर को सौंप दिया है और जनता ने जो भी फैसला सुनाया हम उसे मंजूर करते हैं और हम हार की जो भी रीजन होगा, जो भी इसके पीछे का कारण होगा, और हम जो है उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में जो है समझने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं बीजेपी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेट जो है, बधाई जो है देना चाहूंगा। यही नहीं, इसके बाद टीएस सिंहदेव जो अपनी सीट पर 95 जो है वोट से हार गए और जो है अगर आप कहेंगे कांग्रेस सत्ता तो गंवा ही चुकी है। तो उसके बाद उनका भी पोस्ट आया जहां पर उन्होंने लिखा, छत्तीसगढ़ और अंबिकापुर की जनता का जनादेश विनम्रता से स्वीकार है। विचारधारा परिवर्तन और प्रगति का यह संघर्ष निरंतर चलता रहेगा। अंबिकापुर वासियों के साथ रिश्ता अटूट है। आपके स्नेह के लिए सदैव धन्यवाद। आपके हक की आवाज उठाने के लिए हमेशा की तरह आगे भी समर्पित रहूंगा। राहुल गांधी का भी पोस्ट आना लाजमी था, कांग्रेस हार गई वहां पर। उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का जनादेश हमें विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। तेलंगाना के लोगों को मेरा बहुत धन्यवाद। प्रजालु तेलंगाना बनाने का वादा हम जरूर पूरा करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत और समर्थन के लिए शुक्रिया अदा, ये राहुल गांधी ने भी लिखा। अब ऐसे में इसी के साथ आपको बता दें कि जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री है जो है रमन सिंह, उनका भी बयान जो है सामने आया है। जो जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, इसके लिए भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहना है उनका, जरा एक बार सुनिए। छत्तीसगढ़ में अब हम सबके सामने एक ही मुद्दा बाकी है कि जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है और मोदी जी की गारंटी के बारे में जो बात कही है, अब इस नए सरकार में जो भी मुखिया बनेगा या सरकार के मंत्रिमंडल बनेगा, उसके लिए पहली चुनौती यही हम रहेगी कि उन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन पहले कैबिनेट से ही निर्णय लेकर आगे बढ़ें, जिसमें वो चाहे 2 साल का बोनस देने की बात हो, किसानों के धान खरीदी की समुचित व्यवस्था हो, 3100 रुपया किसान को मिले, महिलाओं के लिए महतारी योजना पे आगे बढ़ के उसके निर्णय और क्रियान्वयन में तत्परता लाने का काम होगा। तो प्राथमिकता वही होगी जो मोदी गारंटी या जो हमारे घोषणा पत्र में जो मुद्दे थे, और इसकी शुरुआत पहले दिन से होगी क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को हमने विश्वास दिलाया। एक तो प्रदेश का वातावरण बदल गया, वर्क कल्चर कांग्रेस का था, बीजेपी का। बीजेपी के आने के बाद प्रक्रिया बदल जाती है। जैसे कोयले का एक उदाहरण देता हूं, इन लोगों ने करप्शन का भंडार बना दिया 25 रुपया लेते हुए और ऑफलाइन कर दिया। कुछ नहीं करना है, नीतिगत फैसला लेना है, एक बार बैठने के बाद उसको फिर से ऑनलाइन कर दो, कोई करप्शन नहीं होगा।
फैसला नीति, नियत और नीति यदि सरकार की ठीक हो तो भ्रष्टाचार चिपक ही नहीं सकता। मैं तो 15 साल मुख्यमंत्री रहा, माइनिंग डिपार्टमेंट और ऊर्जा विभाग देख रहा था। हमने एक कानून बना दे, फैसला करना है और नीतिगत फैसला लेकर उसका क्रियान्वयन करना है, तो सरकार की मंशा और नियत और नीति दोनों ठीक रहेगी। इसलिए अब कोई करप्शन की चांस, पीएससी की भर्ती और प्रक्रिया हमने 15 साल किया, ये 1-2 साल में ही इनकी हालत खराब हो गई और इतने बड़े आरोप लगने लगे। जब तक लाखों बच्चे के जीवन में जो चीज जुटा है उसकी जांच भी होगी सूक्ष्मता से, और गड़बड़ियां हुई उस पर कार्रवाई भी होगी, और आने वाले समय में पीएससी के एग्जाम को पूरी पारदर्शिता के साथ 100% गारंटी के साथ बच्चों को ये विश्वास रहेगा कि वो एग्जाम दे रहा है तो सरकार उनके साथ अन्याय नहीं करेगी। इतना भरोसा तो होना चाहिए, तभी सरकार की धमक रहती है। कि ये प्राथमिकता निश्चित रूप से इस देश की है कि जो हमारे किसान हैं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे महिला हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, और जो हमारे फार्मर हैं और बाकी वर्ग हैं, उनके लिए बेहतर काम करने के लिए कार्य योजना बना काम, जिसमें सब समाहित हो जाता है, पूरा वर्ग समाहित हो जाता है। और गरीब की कोई कौम नहीं होती, जात नहीं होती, गरीब गरीब होता है। 15 साल का छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, 15 साल हमने सरकार चलाया, कोई आरोप नहीं लगा सकता। जहां जहां बीजेपी की सरकार बनती है, सरकार सबको साथ लेके चलती है और कोई आरोप नहीं। कांग्रेस ही है जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण नहीं, सबके साथ न्याय करने का रास्ता हम तय करते हैं। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस नई सरकार में जो कि छत्तीसगढ़ में बन रही है, हमारा पहला जो चैलेंज है वो ये है कि जो भी हमने मैनिफेस्टो जो है हमारा, उसमें जो भी हमने वादे किए हैं उन वादों को जमीन पर उतारना, उन वादों को पूरा करना, और जो है पहला जो भी कैबिनेट होगा उसका ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और प्रायोरिटी भी होगी। उन्होंने कहा कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो गारंटीज दी गई है, जो वादे किए गए हैं पार्टी द्वारा, उसको पूरा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब पावर में आई थी तो उसके बाद ये पूरा इंटायर जो ये प्रोसेस है ये पूरी तरीके से बदल जाएगा, और जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी की पार्टी जो है वो सारी चीजें अच्छी तरीके से करेगी, और किसी भी तरीके का कोई भी भ्रष्टाचार का अगर कहीं भी स्कोप रहेगा तो उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। यही नहीं, इस मामले को लेकर अरुण साहू की भी प्रतिक्रिया आई है। अरुण साहू भी जो है उनका नाम भी मुख्यमंत्री की रेस के लिए जो है दिया जा रहा था, तो कहा कि बीजेपी की जीत पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को सिर्फ और सिर्फ लूटा है, इसके अलावा उन्होंने से कुछ नहीं दिया। जिसके बाद जो देश का जो आप कह सकते हैं कि जो पूरी तरीके से जो डेवलपमेंट होनी थी स्टेट की, जो डेवलपमेंट इन्हें होना चाहिए था वो डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया। डेवलपमेंट जो है उसके लिए काफी परेशानी हो गई और जो डेवलपमेंट है वो रुक गया, सभी अनुसार करते हुए नजर आए। उसके बाद आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी राय जो है जिस तरीके से जीत मिली है 3 राज्यों में उसे लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि नकारात्मक एनर्जी जो थी उसे देश की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो अपनी पूरी मजबूती से तैयारी करे और तैयारी के साथ जो है विपक्ष में बैठे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब सेशन जो है पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है तो इसे एक ऐसा लोकतंत्र का है, ये लोकतंत्र का जो है चीजें हैं और ऐसे में यहाँ पर अपना दुख या चीजें व्यक्त करने के लिए इसे जो है रण ना बना दे, इसकी जो गरिमा ऐसे मेंटेन करके रखे। निराशा जो है वो समझा जा सकता है कि निराश होना बाकी है, लेकिन अपना काम करते रहे, दृष्टिकोण अपना बदले और जो भी चीजें अच्छी चीजें उसका समर्थन करे और जो उसमें जो दिक्कत लग रही है उसको लेकर डिबेट भी करे। और क्या कुछ कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जरा सुन लीजिए। जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। साथियों, आज के जनादेश ने
ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। ये उन दलों, उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते। उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप संसद में हार का गुस्सा मत निकालना। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि मेरी सभी सांसदों से आग्रह है ज्यादा से ज्यादा तैयारी से आए, अच्छा सुझाव जो है उनके अनुसार काम हो। सांसद सुझाव देते हैं तो उनमें जमीनी अनुभव होता है, लेकिन चर्चा ही नहीं होती तो देश बहुत कुछ मिस करता है। यदि वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो विपक्ष सांसदों ने यह सीखने का जो है बड़ा मौका उन्हें मिला है। उन्हें पराजय का गुस्सा निकालने के बजाय सकारात्मक बहस जो है करने चाहिए। उन्होंने कहा पिछले 9 साल में जो नकारात्मक विचार फैल रही थी उसे बदलना होगा। चुनाव में हार का गुस्सा अंदर ना दिखाए। विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए। देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ जो है जो करिए। उन्होंने कहा कि आप भले ही विपक्ष में है लेकिन आपको सुझाव देता हूं कि बाहर का गुस्सा अंदर ना निकाले। और उन्होंने कहा कि मैं राजनीति के लिहाज से भी कहूंगा कि आपका भला भी इसी में है कि आपकी छवि नकारात्मक ना बने। लोकतंत्र में विपक्ष भी उतना ही अहम और मूल्यवान है जितना कि सत्ता पक्ष है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपके भी जो राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।